नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन यहाँ पर ये आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। अगर हम कोई आइसोलेटेड गैशियस एटम लेते हैं, आइसोलेटेड गैशियस एटम अगर हम लें इन ग्राउंड स्टेट में, अगर आप ग्राउंड स्टेट में किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम को लेते हैं और उसमें जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने एक एटम लिया, इसमें जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, सबसे आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी? हम ये कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे सपोज हमने एक कोई एटम लिया X, ये गैसियस फॉर्म में पाया जा रहा है, हम इसके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए, तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा X प्लस में, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे हम डेल्टा HI। इट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom in ground state is called as ionization energy, because it is the amount of energy required. That's why we can write it like this also, delta X in gaseous state it is converting into X plus in gaseous form। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया और जो डेल्टा H की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी? इट विल बी पॉजिटिव फॉर इट, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये मैंने बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। अब मैं बात करता हूँ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कितनी प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। सी इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है इसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 3 टाइप की होती है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। एक कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरी कहलाती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को हम डेल्टा H1I से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को डेल्टा H2I से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को डेल्टा HI3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एल्यूमिनियम एटम का मैंने एग्जांपल लिया, तो ये न्यूक्लियस हो गया एल्यूमिनियम का, ये फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये है तीसरी शेल, इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 एंड 1 3। ठीक है, ये आपका एल्यूमिनियम एटम है, दिस इज योर एल्यूमिनियम एटम। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 2,8,3 इसका कॉन्फिगरेशन हो गया। इसमें जो टोटल प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12 है। ठीक है, अब हम बात करना चाहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम निकालें, हमने क्या किया, इसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और ये क्या बना देगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, और ये तीसरा शेल है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके बच जाएंगे। आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा Al प्लस आयन में। ठीक है, अब इसमें प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे 13, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक निकल जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन्स आपके बचेंगे। तो आपने देखा
कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो मोस्ट लूजली हेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसमें सेकंड जो मोस्ट लूजली हेड इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम निकालना चाहें तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे हम सेकंड आयनाइजेशन, सॉरी ये डेल्टा एच आई आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। यस, दिस इज सेकंड, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो सेकंड मोस्ट लूजली हेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए इट इज कॉल्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इट विल बी लाइक दिस नाउ, इस तरह से बनेगा ये स्ट्रक्चर। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये कन्वर्ट हो गया Al2+ आयन में। प्रोटॉन्स कितने होंगे 13 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन 13 ही थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक निकल गया 12 हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 हो गया, ठीक है। हमें पता है एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 8 9 10 11 12 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 12 रह गए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स आपके रह गए। तो जो सेकंड मोस्ट लूजली हेड इलेक्ट्रॉन था उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए इट इज कॉल्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपने क्या किया इसके आउटर मोस्ट शेल में जो थर्ड मोस्ट लूजली हेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकाला, तो जो एनर्जी चाहिए इट इज कॉल्ड एज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कहलाएगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al3+ आयन में। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पर, प्रोटॉन हो जाएंगे 13 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। तो व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड मोस्ट लूजली हेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए इट इज कॉल्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और किसी भी एटम के थर्ड मोस्ट लूजली हेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए इट इज कॉल्ड एज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है डेल्टा HI1, डेल्टा HI2 और डेल्टा HI3, इनमें सबसे अधिक कौन सी होती है, फर्स्ट सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इसका ऑर्डर क्या है, अगर हम इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करें तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आप देखिए मैं एल्यूमिनियम एटम की बात करूं जब वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 13 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 13 प्रोटॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कर रहे हैं अट्रैक्ट बाय ए स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, ये बन गया Al+, तो Al+ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रह गए 12, प्रोटॉन्स आर सेम, प्रोटॉन्स आर 13। तो यहाँ पर तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस केस में 13 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, मींस हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। इसका मतलब सेकंड मोस्ट लूजली जो हेड इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में। ये कन्वर्ट हो गया Al2+ में। अब Al2+ जो बना उसमें 13 प्रोटॉन्स हैं, ये अब 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में रह गए एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स 13 प्रोटॉन्स के द्वारा ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे हमें और अधिक अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब है फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, उससे अधिक सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है और सबसे ज़्यादा वैल्यू थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की होती है। So this is the increasing order of first, second and third ionization energy in this specific case.